आपसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करूँगी। हम में से अक्सर लोग और ख़ास तौर पे ख़वातीन ये शिकायत करती हैं कि हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं अक्सर, और ऐसा रात के औकात में होता है। दिन के वक्त हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं होती। हाथों पैरों का सुन्न हो जाना या हाथ पैर के ऊपर चिमटियों सी चलती हुई महसूस होना, इसकी क्या वजूहात हैं? अगर देखा जाए तो इसकी बेशुमार वजूहात हैं, और इन तमाम वजूहात को समझना, इनको जानना और इनका तदारुक करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि अगर आपके हाथ पैर सुन्न होते हैं, और ऐसा अक्सर होता है, और साथ ही साथ अगर आपको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होती है, यानी कि आपको हाथों और पैरों के अंदर चूंटियाँ सी चलती हुई महसूस होती हैं, तो जान लीजिए कि ये बज़ाहिर खुद बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी की अलामत हो सकती है। तो उस बीमारी को या उस मर्ज़ को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से आपको ये नमनेस हो रही है। हम देखते हैं कि जो मरीज़ शुगर का शिकार होते हैं या जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनमें ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। शुगर ऊपर नीचे होती रहती है, और फिर ऐसी कंडीशन में उनकी जब पुअर शुगर कंट्रोल होता है, तो फिर हम देखते हैं कि उनको नमनेस की फीलिंग आती है। इसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेगुलरली नहीं ले रहे होते, इन मरीज़ों में भी ये हाथों और पैरों का सुन्न हो जाना एक मामूल की बात है। फिर प्रेगनेंसी या हमल के दौरान भी अक्सर ख़वातीन ये शिकायत करती हुई नज़र आती हैं। प्रेगनेंसी में होने वाली जो नमनेस है वो डेफिनेटली प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाने के बाद, यानी कि बेबी के डिलीवर हो जाने के बाद ठीक हो जाती है। वो अमूमी तौर पर खुद ही इटसेल्फ ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है। इसमें भी आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की नमनेस की फीलिंग जो है वो आपको आ सकती है। फिर हमारे पास जो बड़ी उम्र की बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, 40 साल से ज़ायद उम्र की पोस्ट मेनोपॉज़ल वीमेन, उनमें भी ये शिकायत बहुत कॉमनली हमें नज़र आती है। और अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस हैं, यानी कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपके जिस्म में किसी किस्म के इन्फेक्शन मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में भी नमनेस हो सकती है। और मुख्तलिफ़ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी वो बीमारियाँ जिनमें आपका मुदाफ़ती निज़ाम ओवर एक्टिव होता है, ऐसी सूरतों में भी आपको नमनेस या हाथों पैरों का सुन्न हो जाना एक ये शिकायत हो सकती है। फिर जो गुर्दे के फेल हो जाने के मरीज़ होते हैं, जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, उनमें भी हमें अक्सर जो है ये शिकायत देखने को मिलती है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिक डिजीज़ जो हैं, उनके अंदर हमें हाथों पैरों का सुन्न हो जाना नज़र आता है। इसलिए अगर आपको ये शिकायत होती है कि हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, और उनमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन, यानी कि आपको ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे हाथों या पैरों के ऊपर चूंटियाँ सी रेंग रही हैं, तो इसको लाइट ना लीजिए, बल्कि उस कॉज को जानने की कोशिश कीजिए जिस वजह से ये हो रही है। अगर मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन डेफिशिएंसीज हों, जैसे विटामिन B6 या विटामिन E की डेफिशिएंसी है, तो तब भी आपकी नमनेस हो सकती है। और अगर आपके जिस्म में खून की कमी है, या आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स जो है वो ड्रॉप कर गए हैं, तो फिर भी आपको जो है ये नमनेस या आप हाथों पैरों का सुन्न हो जाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो जनाब, ये बहुत सारी रीज़न्स हैं, और इसमें ज़रूरत इसी अमल की है कि इन तमाम वजूहात को ख़त्म किया जाए, और उस जड़ को, उस बुनियादी जड़ को ख़त्म किया जाए जिस वजह से आपको ये शिकायत हो रही है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, तो आप अपनी शुगर की अद्वियात टाइम पे लीजिए, उसको शुगर को मॉनिटर कीजिए। अगर आप इंसुलिन लेते हैं, तो इंसुलिन के इंजेक्शंस आप प्रॉपर टाइम पे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लीजिए, और अद्वियात भी आपको टाइम पे लेनी होगी। और साथ ही साथ जो आपने शुगर के मरीज़ के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको भी फॉलो करना है। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी इसी तरह से उनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और फिर अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। फिर हम देखते हैं कि जो ख़वातीन हमारे पास एनीमिक होती हैं, जिनमें खून की कमी होती है, उनके लिए हम एक तो ग़िज़ाई हिदायत होती हैं कि वो अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों को शामिल करें, ख़ास तौर पे फलों और सब्ज़ियों का, गोश्त का, दूध का इस्तेमाल करें, जो कि खून पैदा करने वाली हैं। और इसी तरह से जिन ख़वातीन में विटामिन्स की डेफिशिएंसी या कमी होती है, उनमें हम विटामिन्स जो है वो भी सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ वो एक बैलेंस्ड मुतवाज़िन ग़िज़ा लें जिसमें विटामिन्स की, मिनरल्स की मुनासिब मिक़दार शामिल हो। और याद रखिए कि विटामिन्स का बेहतरीन सोर्स फल और सब्ज़ियाँ हैं, जो हम फ्रेश फॉर्म में यूज़ करते हैं। उनसे आप बेशुमार विटामिन्स हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी डाइट में जो है विटामिन्स को शामिल करने के लिए
ताज़ा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल जो है वो इंश्योर ज़रूर कीजिए। फिर जनाब हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं, जैसा कि हमारे पास स्ट्रोक के या फालिज के मरीज़ है। फालिज के मरीज़ अक्सर फालिज हो जाने के बाद उनमें ये चीज़ जो है क्रोनिक यानी बाद में लेटर ऑन ये फालिज की एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि उनके हाथ पैर सुन्न हो जाना या उनकी जो एक नमनेस की कैफियत है वो आ जाना। इसकी वजह यही होती है कि हमारी जो नसें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नर्व्स हमारी बॉडी में आ रही होती हैं, वो किसी न किसी वजह से दब जाती हैं या उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से हमें ये नमनेस की फीलिंग होती है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम की, कार्पल टनल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है कि अगर मैं उसको आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो हमारी कलाई के अंदर एक बैंड होता है जिसके नीचे से हमारी नर्व से नसें गुजरती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मीडियन नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मीडियन नर्व हमारे हाथ की इन तमाम उंगलियों को सप्लाई करती है, और अगर आपके हाथ की ये उंगलियां माँ सिवाय छोटी उंगली लिटिल फिंगर के, अगर ये उंगलियां आपका ये हाथ इस तरफ से सुन्न होता है और आपका ये जो उभार है इसकी वेस्टिंग अगर हो जाए तो बहुत चांस है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, खासतौर पे जो फैटी या ज़रा ओबीज लोग होते हैं, जो कि थोड़े मोटे लोग होते हैं, उनमें ये नर्व कंप्रेस हो जाती है। इसी तरह से फैट होने की वजह से या यहाँ पे पानी इकट्ठा होने या ट्रॉमा की वजह से भी ये नर्व कंप्रेस हो सकती है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए एक छोटी सी इंसिजन देके, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा के इसको सर्जिकली रिपेयर किया जा सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ के ज़रिए इसको डायग्नोज करते हैं, और फिर जो आपकी वजूहात हैं, जो कॉज है जिस वजह से आपको नमनेस हो रही है, उस कॉज को ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी ये शिकायत है कि आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या आपको हाथों पैरों में चूंटियाँ सी चलती हुई महसूस होती हैं, तो इसको लाइट ना लीजिए, लेकिन इस कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए या उस वजह को जानिए जिस वजह से ये हो रहा है, और उस मर्ज़ को पकड़ के उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। आई होप दोस्तों कि आपने मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, और ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।